राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की बानी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन, दुख कुछ है औषध कुछ करी हैं, उल्ट पलट संतावे दे हैं। इसका सर्दी या गर्मी से सिर दुखता है। जहां बात हो रही है एक छोटे बच्चे की कि वो किस तरह से माँ के गर्भ में परमात्मा से ये अरदास करता है, ये दुआ करता है कि मुझे जन्म दो, क्योंकि वहाँ काफ़ी दुखी रहता है। मुझे जन्म दो, मैं हर श्वास हर घड़ी आपका नाम जपूंगा और मैं अपना जन्म है उसको साफ करूंगा। लेकिन होता क्या है, जब ये जन्म लेता है तो उसके बारे में, जो किस तरह से जन्म लेता है और किस तरह से वो कष्ट भुगता है और किस तरह से वो सारी चीजें भूल जाता है, जो परमात्मा से किया हुआ वादा भूल जाता है। तो जहां छोटे बच्चे की बात हो रही है, अब आते हैं इसमें आगे। इसका सर्दी या गर्मी से सिर दुखता है, मैंने छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। माँ बाप जुलाब देते हैं, उल्टा और दुखी हो गया। जहां इसे भूत प्रेत निकालने वालों के पास ले जाते हैं, इनकी दुनी और इलाज से दुख और बढ़ जाता है। बीमारी कुछ और है, दवा कुछ और दी जाती है, नतीजा क्या निकला, उसके दुख ज्यादा हो गए। अब आगे कहते हैं, बालपना अति दुख में बीता, बई किशोर खेल मति लीता, मात पिता चाहे पढ़वाना, जे रहे निस दिन खेल दीवाना। कहते हैं अब बोलने लग गया, अपना दुख बताने लग गया, दौड़ने लग गया, भागने लग गया। अब ये चाहता है कि मैं खेलूं, और माता पिता चाहते हैं कि ये पढ़े। पढ़ने में इसकी आज़ादी जाती है। जब पहली किस्म के दुख खत्म हुए, अब और किस्म का दुख, दूसरे किस्म का दुख शुरू हो गया। इसका चाव खेलने में है। माँ बाप कहते हैं कि पढ़, जितना पढ़ेगा उतना आगे के लिए अच्छा होगा। ये भी दुखी है। अपने छोटी उम्र में बहुत सी घटनाएं ऐसी देखी होंगी। मुझे याद है कि मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था जो पढ़ाई का चोर था और अक्सर स्कूल से गैर हाजिर आता था। एक दफा का जिक्र है कि एक बीमार को लोग उठाकर ले जा रहे थे। वह उनसे पूछता है कि इसे क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि ये बीमार है। वह कहता है, मैंने समझा कि शायद इसे स्कूल ले जा रही हैं। बच्चा तो खेलना चाहता है और माता पिता पढ़ाना चाहते हैं। ये तमाशा हम रोज देखते हैं, यानी आत्मा को आजादी है नहीं। फिर आगे कहते हैं, मार पीट पितु मात गनेरी, बैबी दुख की बारी डेरी। अब ये पढ़ने नहीं जाता। अगर पढ़ने के लिए इसको भेजते हैं तो रोता है, चीखता है। माँ मारती है, बाप मारता है, उधर मास्टर भी मारता है। सब कुछ याद नहीं करके आया है तब मार पड़ती है। लेट आता है स्कूल में तब मार पड़ती है। बच्चों के साथ झगड़ा करता है तब मार पड़ती है। हम सभी का यही हाल है। कई बार देखा है कि स्कूल जाने के लिए लड़के को भेजा है, वह कहता है कि आंखें दुखती हैं, पेट में दर्द है या कोई और बीमारी है। लड़कों में स्कूल जाने का बहुत बड़ा डर होता है। सरदार करतार सिंह और मैं साथ पढ़ते थे। ये बाबा जी कह रहे हैं, साथ स्कूल जाना हुआ, साथ ही आना। एक दिन कहने लगे कि आज ना जाओ। मैंने कहा क्यों? आगे ना गया तो जुर्माना हो जाएगा। कहता है, मैं कपास चुनकर ले आऊंगा और जुर्माना दे दूंगा। लड़कों को आजादी नहीं होती। फिर आगे कहते हैं, जे भी दिन दुख गफलत बीते, सुख ना पाया रहे अब रीते। अब हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि बे दिन भी गफलत यानी कि बेसुधी में गुजर गए, आज़ादी ना मिली, सुख ना मिला, खेल कूद की अवस्था थी, बेफिक्री थी, खाने पीने की छूट थी, मगर फिर भी आज़ादी नहीं मिली। फिर आगे कहते हैं, तरुण अवस्था आवन लागी, मन तरंग अब छिन छिन जागी। कहते हैं अब जवानी आ गई,
मन दौड़ता है, आलीशान मकान भी है, स्त्री भी है, कपड़े भी हैं, ये करूंगा वो करूंगा, तरंगे फैलने लगी, लेकिन सुख चैन नहीं है। फिर कहते हैं चाह उठी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई। कहते हैं कि फिर जब जरूरत पड़ी तो मंगनी हो गई, ब्याह हो गया, तो जब शादी हो गई तो घर में स्त्री भी आ गई। फिर आगे कहते हैं नारी देख मन अति हर्षाना, बेड़ी बारी सो नहीं जाना। अब स्त्री आई, वह भी जवान है, ये भी जवान है। स्त्री को देखकर बहुत खुश हुआ, जैसे कि कोई बादशाह मिल जाती है, लेकिन इतना विचार नहीं आया कि उसका प्यार जेल खानों का जेल खाना है। नए नए इरादे, नए नए विचार हैं। अब दिल में यही ख्याल है कि सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे। ये सारी उम्र की बेड़ी थी, ऐसे फंसने लगे कि जिसमें से सारी उम्र भी रिहाई नहीं हो सकती। ये ऐसा जेल खाना है बस, जहां से सारी उम्र की मुसीबत शुरू हो गई। ददीहाल, ससुराल, मासियों, फूफियों, नानियों, दोतियों में फंस गया। इतना ना सोचा कि बड़ी बारी बेड़ी से जकड़ना है। ये पता नहीं कि बाद में ये जहर बन जाएंगे। ये नहीं कि आदमी ही फंसता है, बल्कि स्त्री भी इसी तरह फंसती है। इस गृहस्थ आश्रम से दोनों की मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। फिर आगे कहते हैं मात पिता का हक सब भूले, दिन और रात नारी संग झूले। अब स्त्री के हाथ में है, चाहे मां के साथ लड़ाई करवा दे, चाहे बाप के साथ लड़ाई करवा दे, मतलब कि जिसके साथ चाहे लड़ाई करवा दे। क्योंकि आदमी ज्यादातर पत्नी की ही मानता है, उसी की सुनता है, क्योंकि उसी के साथ रहता है, ज्यादा समय भी उसी के साथ व्यतीत करता है। जैसा जैसा वो कहती है वैसा वैसा ये चलने लगता है। फिर आप कहते हैं पीर पैसा रन गुर, जिधर आखे उधर तुर। बड़ा अच्छा भाग्य ही इन्होंने। ये दुनिया का कायदा ही है, सभी के साथ बीती है, कौन माँ कौन बाप। अब खैर सल्ला, जा दुनिया है जा स्त्री। फिर कहते हैं गढ़ती चली लगन पितु माता, नारी पुत्र संग मन अति राता। अब जैसे जैसे बेटे बेटियां होते गए, जो माँ बाप का प्यार था वह स्त्री और बच्चों में बट गया। बल्कि जवान बेटे तो जहां तक कहते हैं कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, जल्दी मरे तो छुटकारा हो। अब माँ बाप की सोबत घट गई, माँ बाप के साथ प्यार कम हो गया, और आगे स्त्री और बेटे बेटियों से प्यार ज्यादा हो गया। फिर आप कहते हैं फिकर पड़ा उद्यम का जब ही, दर दर भर में दुख अति सही। अब औरत को भी कपड़े चाहिए, बच्चों के लिए भी कपड़े चाहिए, पढ़ाई के लिए भी कुछ चाहिए, और बाकी बहुत सारे बच्चों के या औरत के खर्चे होते हैं। कोई नौकरी करूं सोचता है, कोई खेती करूं या दुकानदारी करूं, कोई व्यापार करूं। रुपया कमाने के लिए नौकरी पर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि बच्चों के खाने पीने की फिक्र है। जहां कहीं परदेश में बंदूक की गोलियों के सामने जा खड़ा होता है, कहीं मजदूरी करता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। किसके लिए? औरत के लिए, बाल बच्चों के लिए। अगर रोजगार मिल गया तो वाह वाह, अगर नहीं मिला तो दुखी हो गया। फिर आगे कहते हैं स्वान समान करी गति अपनी, धन का सुमिरन धन की जपनी। जिस तरह भूखा कुत्ता एक दरवाजे पर गया, वहां रोटी ना मिली, फिर दूसरे दरवाजे पर गया, दूसरे से तीसरे पर कि कहीं रोटी का टुकड़ा मिल जाए। इसी तरह ये कभी कहीं जाता है, कभी कहीं। अब कहता है कि पैसे आए, घर का खर्चा चले। बेटे बेटियों के ब्याह शादी की फिक्र, कहीं चोरी, कहीं ठगी, कहीं कुछ कहीं कुछ। क्या क्या उपाय करने पड़ते हैं। फिर आ कहते हैं धन पाया तो हुआ आनंदा, अन्न मिलते पड़ा दुख का फंदा। अगर रुपया मिल गया तो खैर, अपना और बेटे बेटियों का गुजारा हो गया। अगर रुपया ना मिला
तो कर्जा चढ़ गया, कहीं बच्चों के लिए जायदाद गिरवी रखनी पड़ी, कहीं कुछ और करना पड़ा। मुझे याद है, ये बाबा जी कह रहे हैं, जब मैं नौकरी में था एक ठेकेदार मेरे पास नौकरी करने के लिए आया। मुझे आज तक ये बात नहीं भूलती। मैं रात को 3 बजे उठने का आदी था। जब उठा तो देखा कि वह जाग रहा है, उसे नींद नहीं आई। पूछा क्या बात है? कहता है जी मैं ठेके की तलाश में हूं। इस सिलसिले में 2500 रुपया लेकर निकला था, काम मिला नहीं और रुपया खर्च हो गया। इसी तरह एक और मजबून भी भूलने वाला नहीं है। जब मैं पेशावर में था तो रोज देखता था, पेशावर की औरतों का खर्च मशहूर है। 1.5 रुपया तो वे खुद भी रोज कमा लेती हैं, मगर उनकी फरमाइशों ने उनके पतियों की नाक में दम कर रखा था। वे अच्छे से अच्छा खाना खाती, अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहनती थी और कई बनाव श्रृंगार करती थी। कोई घर सुखी ना था। जगह जगह आदमियों की जुबान से यही सुनने को मिलता था कि औरतों के कपड़े बनाएं, खिलाएं, पिलाएं या क्या करें। मुझे आज तक औरतों की फजूल खर्ची की उनके पतियों की तरफ से चिट्ठियां आती हैं। जहां तो मुझे खबर है, या राय साहेब लाला हरनारायण जी खजूर के सेक्रेटरी को, एक तो कुटुंब का बोझ, दूसरा कर्ज का बोझ, आमदनी है नहीं। कितनी बारी मुसीबतें हैं, जिन्हें लगता है वही जानते हैं। किसी दुखी से पूछकर देखो तो सही। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी।